एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ हाउ यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। या फिर आप जो कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोर्स इज मैंडेटरी और नॉट इन ऑर्डर टू बिकम अ कैबिन क्रू, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बहुत लोग हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हम ये करते हैं कि वेदर द कोर्स इज मैंडेटरी और नॉट। सो ऑब्वियसली नॉट। कोर्स आप लोग अगर एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, यू वांट टू गेट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करना चाहते हैं, या फिर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आप लोग देखना चाहते हैं, देन यू कैन गो अहेड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, जो कि जैसे फ्रैंकफिन है और भी बहुत सारी अकेडमीज़ हैं जो आपको कोर्स प्रोवाइड करती हैं, जिनकी फ़ीस भी अराउंड 1 लाख और 1.5 लाख्स होती है एनुअली, जो वो आप पे कर सकते हैं। एंड देन दिस इज़ ऑल अबाउट योर basically personality development, that's it. This is nothing has to do with your interview, with your career, with your cabin crew position, nothing. So this is all about like the confidence you're getting through this particular course, आप ये कह सकते हैं। तो आप लोग ये कोर्स इसलिए कर सकते हैं ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो कम्युनिकेशन स्किल्स ओवरऑल जो आपका कवर करता है, ये कोर्स में होता है। सो बहुत सारी अकेडमीज होती हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं। ये आपके ऊपर है डेफिनेटली कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और डायरेक्टली यू वांट टू गो फॉर एन इंटरव्यू। अगर आप लोग इंटरव्यू डायरेक्टली जाना चाहते हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं डायरेक्टली गई थी, मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है, बिकॉज देर इज़ नो रिक्वायरमेंट एट ऑल। लाइक आप अगर इंटरव्यू देते हैं, एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता है, देन यू विल कम टू नो अबाउट योर सेल्फ दैट वेयर यू आर एक्चुअली लैकिंग। तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे लैक कर रही हूँ, देन आई विल हैव टू गेट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दीज वीकनेसेस और मे बी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप नहीं हो पा रहे हो सिलेक्ट, तो वो आपको पता चल जाता है इन योर फर्स्ट और सेकेंड इंटरव्यू डेफिनेटली। सो आप लोग, दिस इज all depend on you, like whether you want to pursue this course or not, whether you want to go ahead for this or not. So ये completely आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कोर्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स की सर्टिफिकेट, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने कब तक किया था, वैलिडिटी कब तक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। इट्स जस्ट अबाउट कि यू हैव टू मीट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, कि हाउ यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, आफ्टर योर कंप्लीटिंग स्टडीज। सो सबसे पहले यू नीड टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज आपका जो हाइट वेट है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। दैट इज अगर आप ओवर वेट भी हैं तो यू विल गेट इनफ टाइम टू लूज योर वेट ऑल्सो इफ यू आर ओवर वेट। दैट इज वॉट दे आर गोइंग टू चेक अकॉर्डिंग टू द BMI। लाइक आपका BMI ज़्यादा आता है लाइक रेशियो में हाइट वेट के, देन वो आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाता है, आपको इंटरव्यू में बता दिया जाता है, तो उसकी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। सो वॉट यू नीड टू डू फर्स्ट इज आफ्टर योर 12th स्टडीज आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी जो रिसिप्ट होती है, जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वो आपको शेयर करना पड़ेगा। पासपोर्ट ऑब्वियसली एविएशन में कैसे काम कर सकते हैं, बिकॉज यू विल गेट अ चांस टू फ्लाई टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस ऑल्सो, साथ में डोमेस्टिक तो रहेंगी। तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, सो यू मस्ट हैव योर पासपोर्ट विद यू। तो अभी अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हो जाता है आपका हाइट, आपका वेट जो होना चाहिए। सो ये जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक आई डेफिनेटली मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी आपको देखनी है। आपके विजिबल रीजन में कहीं पे भी, लाइक योर आर्म्स, योर लेग्स, योर फेस, यहाँ पे या फिर यहाँ नेक के रीजन में कहीं पे आपका टैटू नहीं होना चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। अगर आपका टैटू है तो या तो आपको मतलब वो विजिबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको कंसीलर्स बताएंगे वो लोग जिससे कि आप लोग उसे हाइड कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर बड़ा टैटू है तब डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। तो आप देख लेना कि आपका टैटू विजिबल रीजन में नहीं होना चाहिए। पिंपल्स वगैरह का कोई इशू नहीं है, एकदम आपकी जो स्किन है वो क्लियर हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक कि यू वुड बी एबल टू हाइड योर पिंपल्स और एवरीथिंग बिकॉज ऑफ योर मेकअप के थ्रू अगर सब कुछ हाइड हो जाता है तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी आप ट्रेनिंग में जाते हैं जो कि 3 मंथ्स की होती है, तो इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है। अलॉन्ग विद योर स्टडीज दे आर गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर ग्रूमिंग एज वेल, तो उसमें आप लोग बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं, तो उसकी भी टेंशन की कोई बात नहीं है। सो आफ्टर 12th
एक परफेक्ट आंसर जो आप बोल सकते हैं हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू इज ऑल अबाउट यू शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज़ वेरी ईजी। आपके टैटूज नहीं होने चाहिए, मार्क्स नहीं होने चाहिए विजिबल रीजन में, और क्या कहते हैं आप 12th पास इज मैंडेटरी, 12th पास होना चाहिए आपको। साथ में आपकी हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए या 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू योर हाइट होना चाहिए, जो कि दे आर गोइंग टू चेक। सो डोंट वरी, जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली गो फॉर द इंटरव्यू। अप्लाई ऑन द ऑफिशियल साइट्स जो होती हैं, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो। सो एज आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, सो आई वुड से कि मैंने इंडिगो का कैसे इंटरव्यू किया था। सो इट्स ऑल अबाउट आई डायरेक्टली वेंट फॉर द इंटरव्यू विदाउट एनी कोर्स, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, नथिंग, जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू। आप लोग जाएंगे, आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं, तो आप लोग सीधा जाइए इंटरव्यू के लिए एंड यू विल गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स दैट व्हाट यू रियली नीड टू प्रिपेयर फॉर, एंड आगे चल के आपको क्या क्या करना है, यू विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो में मैंने आपको हिंट दे दिया है बहुत सारी चीज़ों का कि it's going to be a very smooth process, but definitely you have to put your hard work and efforts also in order to get the best results, जो कि आपको पता चल जाएंगे धीरे धीरे। आप लोग करेंगे तो आपको बहुत easy लगने लगेगा and everything is going to be very smooth for you. सो दोबारा मिलते हैं इसी तरह की एक वीडियो के साथ जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स कि आगे और क्या क्या करना है आपको और किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। सो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दोबारा मिलते हैं इसी तरह की एक वीडियो के साथ।